दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वाटर टैंक के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा आरसीसी वाटर टैंक है वो किस टाइप की होनी चाहिए और हमको किस प्रकार से इसमें कंक्रीटिंग करना है। और जो हमारा टैंक है वो ज़्यादातर हमारा गोल वाला जो सर्कुलर टैंक रहता है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, यह हमारे लिए रेक्टेंगुलर जो टैंक है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इन सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने बहुत सारे वीडियो बहुत सारे टॉपिक्स पर और बहुत सारे मटेरियल से रिलेटेड बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में होता यह है कि जो इसका लोड है वो क्या है, एक भी नहीं पड़ता, जितना भी पड़ता है वो होता है इसका प्रेशर। तो जो प्रेशर है, जैसे कि मैं इसमें एरो बना रहा हूँ दोस्तों, क्या है प्रेशर जो है सब तरफ पड़ता है। तो क्या है, जब इस कोने में प्रेशर पड़ता है आपका, तो क्या है जो रेक्टेंगुलर जो आपका वाटर टैंक रहता है वो क्या है, प्रेशर पड़ने के कारण जो कोना है इसका फैल हो जाता है बहुत जल्दी, लंबे चौड़े वाले जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक रहता है उसमें। तो क्या है दोस्तों, आप कोशिश करें कि जो है आप ज़्यादातर जो है सर्कुलर वाटर टैंक का यूज करें। सर्कुलर वाटर टैंक में होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कोना तो रहता नहीं, तो क्या है इसका जो प्रेशर है वो जो है चारों तरफ एक बराबर रहता है, इसलिए क्या है इसमें कभी भी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन दिक्कत यहाँ तब आती है दोस्तों जब हम इसको बनाते हैं। क्या है, जो सर्कुलर वाटर टैंक है इसको बनाने के लिए बहुत जानकार और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास जानकार और स्किल्ड लेबर नहीं है तो क्या है, आपका जो सर्कुलर वाटर टैंक है उसको कभी बना नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि सर्कुलर बनवा ले, नहीं तो क्या है आपके लिए रेक्टेंगुलर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है रेक्टेंगुलर ही बनवाते हैं अपने घरों में। और जो सर्कुलर है वो क्या है सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, और जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए क्या है, सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें गोल वाले टैंकी ही बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे ज़मीन वाले वाटर टैंक की, कि जब हम आरसीसी वाटर टैंक बना रहे हैं और उसको हम ज़मीन के नीचे बना रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है दोस्तों वाटर टैंक का पीसीसी। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो पीसीसी है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला ये पीसीसी जो है दोस्तों कम से कम आपका 6 इंच होना चाहिए, और इसका जो रेशियो है वो कम से कम 1:3:6 का होना चाहिए। 1 बोरी सीमेंट में 3 बोरी रेती और 6 बोरी गिट्टी, उससे कम रेशियो का बिल्कुल ना दे और कम से कम 6 इंच दे, क्योंकि ये ज़मीन का नीचे है। ठीक दोस्तों, इसके बाद होता है दोस्तों इसका राफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राफ्ट है, वो जो राफ्ट है, इस राफ्ट का जो थिकनेस है, ये वाला हाइट, ये जो हाइट है कम से कम आपका 8 से 10 इंच होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका जो ग्रेड है वो कम से कम M25 का होना चाहिए। मतलब 1:2 के रेशियो में आपको इसका कंक्रीटिंग करना है, क्योंकि ये पानी टंकी है, थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो क्या है, बाहर की जो गंदा पानी है आपके टॉयलेट का, सेप्टिक टैंक का या फिर नाली का, वो क्या है इसमें रिसाव हो जाएगा, और रिसाव होने के कारण बहुत सारी बीमारी आपको हो सकते हैं। तो जब भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रहे हैं तो उसका जो कंक्रीटिंग है वो कम से कम M25 ग्रेड का होना चाहिए। और इसका जो डेप्थ है दोस्तों, अभी मैंने बताया, ये जो डेप्थ है कम से कम 8 से 10 इंच होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दोस्तों वो होता है इसका स्टील। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्टील दोस्तों यदि आप ज़मीन में बना रहे हैं तो क्या है, आप 8 mm या 10 mm का भी सरिया यूज कर सकते हैं। ये जो इसका स्टील है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है इसका मेन बार है ऊपर और नीचे। तो क्या है दोस्तों, आपको ऊपर और नीचे दोनों मतलब डबल जाल बनाने हैं। और इसका जो स्पेसिंग है दोस्तों जो है 8 mm की यदि आप सरिया डाल रहे हैं तो 8 इंच से ज़्यादा इसकी स्पेसिंग बिल्कुल ना दें, आपकी नीचे की है तो। और यदि इसी को आप ओवरहेड टैंक में जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन से डाया का जो है आपको मिनिमम जो है डेप्थ आपको इसका जो डाया है सरिया का वो लेना है। ठीक दोस्तों, तो जो इसका सरिया है कम से कम जो है आप यदि 8 mm का ले रहे हैं तो जो है इसका जो स्पेसिंग है वो 8 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, और जो है
चाहे ओवरहेड टैंक हो ऊपर वाले हो चाहे ज़मीन के नीचे वाले हो, आपको जो है दोनों स्थिति में डबल जाल बांधने हैं। और इसका जो हाइट है ज़मीन के नीचे वाली टंकी की कम से कम 8 से 10 इंच जो है इसका जो फुटिंग या फिर आप राफ्ट समझे उसकी जो है थिकनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मान चलिए आपका वाल है, तो वाल से है दोस्तों ये वाली जो दूरी है जो बाहर निकला है, दोनों तरफ जो बाहर निकला है, ये जो है दोस्तों कम से कम 10 इंच होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके क्या है आपका जो वर्टिकल वाल का जो लोड है उसको आपका जो राफ्ट है वो उठा पाएगा। ठीक दोस्तों। और ओवरहेड टैंक में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका जो टैंक है वो ओवरहेड है, मतलब आपके मकान के जो है ऊपर है, तो उस स्थिति में क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पीसीसी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सीधा आपको जो है राफ्ट लगाना है, मतलब जो बॉटम में जो पहला स्लैब डलेगा उसको लगाना है। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या है, आपका जो राफ्ट का जो थिकनेस है, जो आपका जो बॉटम में जो स्लैब डलेगा, ये वाला जो थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है, इस थिकनेस को जो है कम से कम दोस्तों आपको 10 इंच लेना बहुत ज़रूरी है। और इसका भी जो ग्रेड है उस ग्रेड को आपको इसमें भी M25 से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 112। क्योंकि दोस्तों आपका जो वाटर टैंक है, बिल्डिंग में क्या होता है, यदि आप कम भी कंक्रीट करें तो भी क्या है आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। लेकिन यदि आप टंकी में कम ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे तो क्या है कहीं से भी लीकेज हो सकता है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी यदि थोड़ा सा भी लीकेज हो गया आपके पानी टंकी में, तो उस लीकेज को आप जो है कभी भी बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें का भी जो ग्रेड है कम से कम M25 होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो थिकनेस दोस्तों, ओवरहेड टैंक, यदि आप बिल्डिंग के ऊपर जो बना रहे हैं टंकी, तो इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस ये भी कम से कम आपका 10 इंच होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो इसमें सरिया लगेगा, जब हम इसमें सरिया बांधेंगे तो ये भी ये जो सरिया है ये इसमें भी डबल जाल होना बहुत ज़रूरी है। और डबल जाल होने के साथ साथ दोस्तों जो इसमें सरिया बंधेंगे वो कम से कम आपका 12 mm का सरिया बांधना है। और 12 mm से कम सरिया आपको बिल्कुल भी नहीं बांधना है दोस्तों, यदि आप अपने घर के ऊपर में टंकी बना रहे हैं तो। क्योंकि जितना भी लोड है, प्रेशर है, सब जो है बॉटम से भी लेता है। एक तो 12 mm का सरिया बांधना है, और उसकी जो दूरी है दोस्तों वो किसी भी स्थिति में 8 इंच से कम जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों। अब हो गया दोस्तों राफ्ट। चाहे आपको मैंने बता दिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए भी राफ्ट बता दिया कि उसमें कितना थिकनेस होना चाहिए, और इसको भी मैं बता दिया। अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है आपका, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पीसीसी की बात जो है दोस्तों, कम से कम आपको 8 से 10 इंच जो है डेप्थ का फुटिंग लेना है। और उसमें जो है आप 8 mm का सरिया भी लगा सकते हैं, और जो है उसकी जो दूरी है वो 8 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। और क्या है आपको डबल जाल लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों जो है आपको जाल लगाना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के कंडीशन में। और जो ओवरहेड टैंक की कंडीशन है उसमें आपको जो है कम से कम 10 इंच मतलब 250 mm जो है आपको थिकनेस का कंक्रीटिंग करना है। और जो है दोस्तों आपको जो है 12 mm का कम से कम जो है डाया का सरिया लगाने हैं, और 8 इंच से ज़्यादा जो है उसकी दूरी बिल्कुल भी ना हो। और दोनों स्थिति में दोस्तों जो है आपको जो कंक्रीट है वो M25 का यूज करना है। ठीक दोस्तों। इसके बाद जो है होता है दोस्तों वो है आपका वाल। तो वाल में भी दोस्तों आपको जो है डबल जाल लगाना बहुत जरूरी है, एक तो अंदर तरफ और एक जो है बाहर तरफ। और इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जस्ट उल्टा बनता है। जो आपका वर्टिकल रहेगा, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, ये जो वर्टिकल है दोस्तों, ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल जो है हमेशा अंदर की तरफ रहे। और इसमें जो बाइंडर बंधेगा, ठीक दोस्तों, बाइंडर मतलब जो गोल घूमेगा, जो सरिया गोल घूमेगा, वो सरिया जो है हमेशा वर्टिकल के जो जो बाहर वाला जो सरिया है आपका, ठीक दोस्तों, जो आपका आउटर जो सरिया है उसमें जो बाहर घूमेगा, जो जो गोल घूमेगा, जो सरिया गोल घूमेगा, बाहर वाले सरिया में सरिया वर्टिकल सरिया के बाहर घूमेगा, और अंदर वाले सरिया में जो है वर्टिकल सरिया के अंदर तब घूमेंगे। ठीक है दोस्तों। ये जो है कभी भी आपका उल्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसको एक बार और समझ सकते हैं, मतलब जो आपने वर्टिकल सरिया लगाया है, 2 सरिया आपने वर्टिकल लगाए हैं, ठीक दोस्तों, तो जो बाहर वाला जो सरिया है उसमें जब इसमें बाइंडर लगाएंगे सरिया, तो क्या है बाहर वाले में जो है बाहर बाहर में बंधना है। ठीक दोस्तों। और अंदर वाला जो है अंदर तरफ बंधेगा, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, बाहर वाले बाहर जो का बाइंडर बाहर बंधा है, और अंदर वाले का जो बाइंडर है वो अंदर बंधा है। और जो ये किसी भी स्थिति में उल्टा नहीं होना चाहिए दोस्तों, मतलब जो सरिया है जो है अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक दोस्तों। और जो है इसमें भी आपको डबल जाल लेने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों रह गई हमारी वाल की थिकनेस। जो वाल की थिकनेस है दोस्तों, ये जो है कम से कम 8 इंच होने बहुत जरूरी है।
8 इंच से जो है आप कम बिल्कुल भी ना करें। यदि आपकी वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है 10,000 से लेकर 50,000 लीटर तक है तो कम से कम आप उसको जो है 8 इंच का वाल आप दें। और जिसका जो कंक्रीट है वो भी M20 से कम बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों रह गई हम इसमें सरिया कौन सा डालें। तो जो सरिया है दोस्तों, जितना भी हमारा वर्टिकल है, जो खड़ा हम सरिया डालेंगे वो जो है 8 mm से कम बिल्कुल भी ना हो। ठीक दोस्तों, और इसकी जो दूरी है वो जो है 6 इंच से ज़्यादा दूरी बिल्कुल मत डालें यदि आप 8 mm का सरिया डाल रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, आपका जो वर्टिकल है दोस्तों वो क्या है, पानी टंकी की स्थिति में जो है आपका जो वर्टिकल है वो बाइंडर बन जाता है और जो गोल घूमेगा जो बाइंडर वो जो है मेन बार बन जाता है। क्योंकि टंकी में जो है लोड बिल्कुल भी नहीं लगता, जो भी लगता है प्रेशर लगता है। तो जो आपके वर्टिकल रॉड है वो जो है 8 mm से जो है कम, तो वैसे भी सरिया नहीं रहता तो 8 mm भी ले सकते हैं। और उसकी जो दूरी है स्पेसिंग वो जो है आप जो है 6 इंच से ज़्यादा दूरी बिल्कुल ना करें। मतलब आपको 150 mm में 6 इंच में जो है सारे सरिये जो है आपको वर्टिकल खड़े करने हैं 8 mm के। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो है आपका हॉरिजॉन्टल बार, जो आपका सरिया घूमेगा, जो हॉरिजॉन्टल आप लगाएंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है दोस्तों आपका कम से कम जो है 10 mm का होना चाहिए। और 10 mm का सरिया होने के साथ साथ ये जो इसकी दूरी है स्पेसिंग, ये जो है 6 इंच से जो है ज़्यादा बिल्कुल ना हो। 6 इंच से ज़्यादा जो है बिल्कुल आपकी इसकी जो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे वो दूरी ना हो, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मान चलिए इसमें दिख रहा है ये जो सरिया यहाँ लगा है, एक सरिया, फिर वहाँ से 6 इंच में सरिया लग गया, दूसरा सरिया, फिर ये तीसरा सरिया लग गया। तो जो जब बाहर तरफ का जो सरिया लगेगा तो ये भी इसके जस्ट जो है बीचों बीच यहाँ लगना चाहिए, ये बीचों बीच, ऐसे बीचों बीच लगना चाहिए। तो क्या है, जैसे मान लें आपके का जो 6 इंच जो बांधे हैं तो ये 6 इंच यहाँ से डला, फिर ये 6 इंच डला, तो क्या है इस तरफ का जो सरिया है यहाँ जो डलेगा वो क्या है ऑटोमेटिक जो है 6 इंच का जो है आधा आपका जो है 3 इंच जो है ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो क्या है आपका जो जाल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कभी भी जब सरिया इसमें बांधें तो जैसे आपने हॉरिजॉन्टल बांध दिया यहाँ पर, तो क्या है इसके जस्ट सीधा सीधे में ऐसे आपको नहीं डालना है, बल्कि इसको आपको जो है हमेशा जो है इसके जस्ट जो है बीचों बीच में आपको बांधने हैं। और जो आपका वर्टिकल रहेगा दोस्तों, जो आपका वर्टिकल जो सरिया है, जैसे आपने 6 इंच में बांध दिया, ठीक है, ये बाहर वाले सरिया को, तो जो अंदर वाला जो सरिया है वो भी इसके जो है ऐसे 6 इंच में जो है वो भी आने चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया वाल दोस्तों। इसके बाद जो रहता है आपका वो है कवर स्लिप। ठीक दोस्तों, तो कवर स्लिप दोस्तों जैसे कि हम नॉर्मल छत में डालते हैं, इसको जो है दोस्तों आपको कम से कम जो है 4 इंच का थिकनेस तो बिल्कुल आपको देना ही है। और 4 इंच के देने के साथ साथ दोस्तों आप इसको जो है किसी भी ग्रेड का लगा सकते हैं, जैसा कि आप M20 भी यूज़ कर सकते हैं इसके स्लैब में। ठीक दोस्तों, और इसका जो सरिया है वो जो है दोस्तों आप 8 mm का भी यूज कर सकते हैं। यदि 8 mm के आप सरिया यूज कर रहे हैं तो 8 इंच की दूरी में दोस्तों आप जो है 8 इंच की दूरी में जो है स्पेसिंग में जो है आप सेंटर टू सेंटर बांध सकते हैं। 8 mm का सरिया इसमें लगा सकते हैं 8 इंच की दूरी पर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। और जो है आप इसकी जो थिकनेस है, स्लैब थिकनेस जो है आप जो है 4 इंच ले सकते हैं। और इसका जो कंक्रीट है दोस्तों आप M20 दे सकते हैं। तो इतने में जो है दोस्तों आपका वाटर टैंक है, कोई भी RCC जो वाटर टैंक है वो जो है सुरक्षित और सेफ रह जाएगा। और इसकी जो लाइफ है दोस्तों कम से कम आप इसको 40 साल जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद रहता है दोस्तों इसका प्लास्टर। तो प्लास्टर जो है दोस्तों आप यदि नहीं कराएं तो भी वो आपके लिए बेटर है, और यदि कराएं तो जो है वो तो बेटर है ही। तो क्या है दोस्तों आप इसमें 1:1 के रेशियो में, मतलब 1 बोरी सीमेंट में जो है 1 बोरी रेती ही डालें, और जो है तेज मसाले से जो है आप इसका प्लास्टर कर सकते हैं। जो प्लास्टर है दोस्तों वो जो है आपका जो है 6 mm से जो है ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो है दोस्तों प्लास्टर होने के बाद जो इसमें घोला डालेंगे उसमें जो है आपको वाटर प्रूफ मटेरियल लगाना है, और जो है उसको अच्छे से जो है आपको प्लास्टर के समय जो है वाटर प्रूफिंग कर देना है, ताकि जो है कहीं से भी आप बाद में फ्यूचर में लीकेज या सीपेज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो देखें और जानकारी लेते रहें। थैंक यू।